आज हम लोग एक रुब्रिक पे बात करेंगे। जो रुब्रिक आपको इसलिए काम आएगा कि क्योंकि वो एक ऐसा रुब्रिक है जो आपके पेशेंट में बिना बोले आप देख सकते हो उसको। एक है कि मैं किसी माइंड सिम्टम को, मेंटल सिम्टम को बोलता हूँ, तब वो सामने आता है। ये सिम्टम ऐसा है जिसको, ये एक लक्षण या माइंड सिम्टम ऐसा है जिसको कोई बोलने की जरूरत नहीं है। ये आपको सिर्फ देखने से ही समझ में आ जाएगा। अगर आपने इसको देखा और देखने से ही आपने समझ लिया कि इसमें, इस रूब्रिक की खास बात यह है कि इसमें बहुत ही सिलेक्टेड दवाएं हैं और उसमें से अधिकतर दवाएं ऐसी हैं जिनको आप यूज करते हैं। उसमें सिर्फ एक दवा है, डामा डामा, जो नई दवा है और वो एनिमल किंगडम से है। बाकी दवाएं आप बिल्कुल सामने आपके हैं और उनको आप देख पा रहे हो कि किस तरह से वो दवाएं आपके लिए कितनी हेल्पफुल होंगी। सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है और आज का टॉपिक यही है कि इस रूब्रिक को कैसे हम अप्लाई करें और ये रूब्रिक किस तरह से हमारे काम आने वाला है। इसी से एक मिलता जुलता या इसके विपरीत ध्रुव के, मिलता जुलता नहीं वर्ड कह के, विपरीत जो रूब्रिक है वो फॉपिस। फॉपिस का मतलब होता है कि फॉपिस, एलिगेंट एंड डैंडी, ये तीन वर्ड है जिनका एक ही मतलब है लगभग। अलग अलग रिपर्टरी में कई बार अलग अलग दे दिया गया, एलिगेंट, डैंडी। ठीक है। फॉपिस, एलिगेंट, डैंडी, इसका मतलब है वन कंसर्न विथ वंस क्लोथ एंड अपीयरेंस इन अफेक्टेड मतलब ये जो फॉपिस है ये सिर्फ अट्रैक्शन चाह रहा है। वो अट्रैक्शन आप किसी तरह से भी दो, वो अच्छे कपड़े पहन के दो या कपड़ों को इस तरह से पहनो कि सब आकर्षित हो जाएं। तो यहाँ पे चाइना है, लेकेसिस है, नक्सवोमिका है, फास्फोरस है, प्लेटिना है, ये न्यू रेमडी है, टेक्सकम है, थुजा है एंड वेरेट्रम है। ठीक। ये देखिए, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑफिस के। ऑफिस को इनसे देखिए, इनसे देखिए, रणवीर सिंह, ये भी फॉपिस के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। ड्रेसिंग सेंस देखिए, ये सारा कुछ अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। एक रूब्रिक और है जो फॉपिस की तरह ही है, वो है एक्स्ट्रा वेगेंस। इसका हिंदी शब्द है, हिंदी अर्थ है कि मोर एक्सपेंसिव देन नेसेसरी, आर रिजनेबल, आर हैविंग द करेक्टर ऑफ बीइंग एक्सपेंसिव। ये एक रूब्रिक इसी से मिलता जुलता है, स्क्वेंडरिंग। और एक्स्ट्रा वेगेंस में है फिजूल खर्ची। अब देखिए यहाँ पे, इस, ये शादियां होती हैं, इनमें जैसे फिजूल खर्च किया जाता है, आप कम खर्चे में भी चला सकते हैं, तो ये है एक्स्ट्रा वेगेंस। ये सब सिम्टम आपको पूछने पड़ेंगे कि आप कैसे खर्च करते हैं। लेकिन दो रूब्रिक जो है, फॉपिस और ग्रेसफुल, ये तो आप देख के बता सकते हैं कि ये फॉपिस है कि नहीं है। इनमें ये जैसे अभी देखिए, डांस, इस तरह का जो डांस होता है वो एक बहुत ही, जिसको हम लोग डिसेंट या ग्रेसफुल डांस कहते हैं। अब ये पर्सनालिटी देखिए आप, ये पर्सनालिटी कैसी है, ग्रेसफुल। यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको दिखावे के रूप में फॉपिस में या एक्स्ट्रावेगेंस में आए। माधुरी दीक्षित का डांस इसीलिए फेमस, ये उनकी पेंटिंग है, मकबूल फिदा हुसैन की बनाई हुई। यहाँ पे वो इसीलिए था कि उनमें एक ग्रेसफुलनेस है, लता जी की आवाज में ग्रेसफुलनेस है। तो जो ग्रेसफुल रूब्रिक है उसका मतलब है कि हैविंग ए स्मूथ, अट्रैक्टिव मूवमेंट ऑफ फॉर्म, लालित्यपूर्ण और मनोहारी। ये रूब्रिक एफेक्सनेट का, एफेक्सनेट रूब्रिक को आप आगे जब ले जाते हो तो वही है ग्रेसफुलनेस। एफेक्सनेट इज मोर सोरिक और gracefulness is more psychotic, but it is a very decent form। और ये आपको आसानी से देखने को मिलेगा पेशेंट में। इसमें दवाएं हैं आर्सेनिक, ऑरम, फेरम, प्लेटिना, साइलिशिया। आर्सेनिक, ऑरम,
प्लेटिना, फेरम और सैलिसिया। ये पांचों, एक, दो, तीन, चार और पांच दवाएं, ये पांच दवाएं आपकी पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल में आपको ये दवाएं जो पांचों हैं, ये आपको पीरियोडिक टेबल में अपनी ग्रेविटी को, अपने प्रेजेंस को दर्शाती हैं। जिसमें आर्सेनिक किस तरह से ग्रेसफुल होगा, इसमें एक दवा है प्लांट किंगडम की, वो है इग्निशिया मारा। बाकी सारी दवा है आपको मेटल या मिनरल जिसको बोल सकते हैं, वो भी मेटल ही। इनका कारण क्या है? मेटल्स और मिनरल की खास बात है स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड करीने से, एक सलीके से हर चीजों को करना। जब हम फॉपिस की बात कर रहे हैं तो वहां पे अट्रैक्शन चाहिए, लेकिन वो एक थोड़ा सा आपको बोंडा दिख सकता है। और यहाँ पे जो है वो एक बहुत ही एक सलीके से। तो आर्सेनिक का जो सलीका है वो आपको प्रेजेंटेशन में कैसे आएगा, जैसे अगर आर्सेनिक का पेशेंट आपकी क्लिनिक पे आता है तो उसके जितनी भी फाइल्स हैं, पेपर है, वो बहुत ही अरेंज तरीके से होंगी। आर्सेनिक में बहुत ही एंजाइटी होती है, और वो एंजाइटी अधिकतर होती है हेल्थ को लेके, और इसीलिए वो सारी चीज़ें जो हेल्थ रिलेटेड हैं उनको बहुत ही अरेंज, अगर उसका जो फाइल प्रेजेंटेशन होगा वो बहुत ग्रेसफुल, वो तो खुद ग्रेसफुल है ही है जी, लेकिन उसका जो फाइल रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ग्रेसफुल होगा। फिर दूसरी दवा आती है साइलिशिया। साइलिशिया इज ऑलवेज परफॉर्म अबाउट हिज और हर आइडेंटिटी। तो वहां पे आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है, और वो आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए वो हमेशा ग्रेसफुल होगा, उसका जो बिहेवियर होगा वो हमेशा ग्रेसफुल होगा। ये अब आप देखो, यहाँ ग्रेसफुल में आपको नाइट्रम मूर नहीं है। नाइट्रम मूर इज ए वेरी अब्रप्ट मेडिसिन, सेलिशिया इज वेरी ग्रेसफुल और बैलेंस मेडिसिन। फेरम फेरम इज ए वेरी फर्म, इनके अंदर फर्मनेस रहती है, और ये फर्मनेस स्ट्रक्चर रूप में कैसे दिखेगी, ये आपके पेशेंट के हर बर्ताव में, इवन फॉलो अप में उसको फायदा भी नहीं होगा, तब भी वो बहुत ज़्यादा आपसे रूड बिहेव नहीं करेगा। वो बात अपनी तरीके से बताएगा कि ऐसे ऐसे है, उसमें कहीं पे भी कोई रूडनेस या किस तरह से कुछ नहीं होगी। वो बहुत ही मैनर्ड वे में ग्रेसफुली आपको बातें बताएगा। जैसे हमने यहाँ पे लता जी को दिखाया है कि लता जी की आवाज़ बहुत ग्रेसफुल थी। अब ग्रेसफुल की जस्ट अपोजिट वाइज है हनी सिंह या मीका की, ये लोग में कहीं ग्रेस नहीं है, सिर्फ लाउडनेस है। लता जी अनमेरिड थी, और वो, उनका जो ग्रेस है, उनके बोलने का तरीका, उनके गाने का तरीका, हर चीज में बहुत ग्रेस है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जितनी भी इगोइस्टिक मेडिसिन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्रेसफुल है। चाहे आप औरम को देखें, फेरम को देखें, शलीशिया को देखें, आर्सेनिक को देखें, प्लेटिना को देखें, ये सारी मेडिसिन एक तरह से इगोइस्टिक भी हैं। तो अपने ईगो को मेंटेन रखने के लिए इनका जो ड्रेसिंग सेंस है, इनका जो सारा कुछ है, वो सब बनाया हुआ है। इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ साइकोटिक रुब्रिक, क्योंकि ये बनाया हुआ है। और बनाया हुआ का मतलब है ये आपका ईगो। जब मैंने फ्रायड की बात की थी तो फ्रायड ने कहा था उसको बैलेंस रखना, बनाना इस ईगो, ईगो यही बना रहा है। इग्निश औरम का क्या है, औरम अपने सारे काम, अपने बिजनेस और उन सबको बड़े ही ग्रेसफुल तरीके से करता है, अपने बिजनेस को, उसका जो फोकस बिजनेस है।
आर्सेनिक का फोकस हेल्थ है। इग्निशिया इज ए मोर आर्टिस्टिक, मोर आर्ट, मोर प्लांट रेमेडी, मोर सेंसिटिव, तो वो हमेशा ग्रेसफुली रहेगी। कार्सिनोसिन is a nosode and very carcinosin is very extreme nosode and always very gracefully behavior, बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे। और क्योंकि इनको हमेशा एक गुड बॉय रहना है या गुड गर्ल रहना है, लेकिन यहाँ पे जो कार्सोसिन का जो ये ग्रेसफुलनेस आ रही है वो उसके सुपर ईगो की वजह से आ रही है। वो उसको बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यानी नोसोड ऑलवेज गोइंग टू एक्सट्रीम। सो हेयर कार्सिनोसिन गोइंग टू एक्सट्रीम। अभी डामा डामा की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डामा डामा आपने पढ़ी नहीं है, और डामा डामा बहुत ज़्यादा मैंने तो भी यूज नहीं की है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। जो दवाएं मैंने यूज की हैं, जिनको मैंने देखा है, उन पे बात कर रहा हूँ। तो ये दवाएं आपको प्रेजेंटेशन के रूप में ही बहुत अच्छे से मिलेंगी। आपको इसके लिए कुछ पूछना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि पेशेंट इज वेरी ग्रेसफुल। फिर देन आपका काम आता है कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट। आपको डिफ्रेंशिएट करना है, और वो डिफ्रेंशिएशन आपको आपकी सही मेडिसिन तक ले जाएगा। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।